क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम खाना खाते हैं वो आखिर हमारे शरीर को एनर्जी कैसे देता है? और जब हम मिठाई, रोटी या चावल खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर डेंजर लेवल तक क्यों नहीं पहुंच जाता? इन दोनों सवालों के जवाब हमारे शरीर के एक ऐसे अंग में छुपे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, इस अंग का नाम है पेनक्रियास। दिल धड़कना बंद हो जाए शरीर में तो हम सबको तुरंत पता चल जाता है, लेकिन पेनक्रियास धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाए तो शुरुआत में कई लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता। जबकि यही छोटा सा अंग जो है ना, वो हमारे शरीर में डाइजेशन और ब्लड शुगर कंट्रोल करने जैसे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। तो आखिर पेनक्रियास क्या है, यह हमारे शरीर में कहाँ होता है, इसका क्या काम होता है, और अगर ये खराब हो जाए तो इससे शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब जानकारी देने वाला हूं। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए सबसे पहले बताता हूं पेनक्रियास क्या होता है। देखिए, पेनक्रियास एक नरम, चपटा और थोड़ा लंबा अंग है जो हमारे पेट के अंदर हमारे स्टोमेज के ठीक पीछे होता है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। आकार में ये भले ही छोटा लगे, लेकिन इसके बिना शरीर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम पूरे नहीं हो सकते। पेनक्रियास की सबसे खास बात यह है कि ये एक साथ दो अलग अलग जिम्मेदारियां निभाता है, इसीलिए इसे सेहत के लिए इतना जरूरी अंग माना जाता है। और वो दो जिम्मेदारियां या फिर दो काम कौन कौन से हैं? देखिए, पहला काम तो ये होता है कि ये हमारे शरीर में खाना सही तरीके से पच जाए उसमें हेल्प करता है। जब हम खाना खाते हैं तो अक्सर नॉर्मल लोग यूँ सोचते हैं कि खाना केवल हमारा पेट या आंतें पचाती है, जबकि ऐसा नहीं है। खाना केवल हमारा पेट नहीं पचाता, बल्कि पेनक्रियास ऐसे एंजाइम को पैदा करता है, ऐसे एंजाइम को उत्पन्न करता है जो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं। ये एंजाइम खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को अलग अलग हिस्सों में तोड़ते हैं ताकि हमारी बॉडी उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। अगर पेनक्रियास ये काम नहीं करे यानी कि पाचन एंजाइम को उत्पन्न ना करे तो कुछ लोगों में खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और ऐसी सिचुएशन में क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे? पेट फूलना, ऑयली स्टूल पास होना या फिर दस्त और धीरे धीरे वजन कम होने वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात करते हैं पेनक्रियास के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट काम की, और वो काम है ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना। जब भी हम खाना खाते हैं, खास करके कोई मीठी चीज या फिर कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज, तो ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। ऐसे में क्या होता है, पेनक्रियास जो होता है ना, वो इंसुलिन नाम का एक चीज बनाता है। इंसुलिन हमारे शरीर की कोशिकाओं को सिग्नल देता है कि ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को अपने अंदर लेकर एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करें या फिर जरूरत पड़ने पर उन्हें स्टोर करके रख ले। और इससे क्या होता है, इससे ब्लड शुगर लेवल एकदम कंट्रोल में रहता है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक पेनक्रियास सही रूप में इंसुलिन नहीं बना पाए, पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन अगर नहीं बना पाए या फिर बॉडी इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाए, तब डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाती है। यही वजह है कि पेनक्रियास और डायबिटीज का बहुत गहरा संबंध माना जाता है। लेकिन आप ये मत समझना कि पेनक्रियास केवल इंसुलिन बनाता है। दोस्तों, वो इंसुलिन के अलावा ग्लूकागोन नाम का एक खास हार्मोन भी बनाता है। अगर बहुत लंबे टाइम तक आपने कुछ नहीं खाया और ब्लड शुगर लेवल कम होने लगे तो ये ग्लूकागोन लीवर को संकेत देता है, सिग्नल देता है कि वो अपने पास स्टोर किया हुआ ग्लूकोज ब्लड में छोड़ दे। यानी कि एक हार्मोन तो बॉडी में ब्लड शुगर कम हो जाए उस सिचुएशन से बचाने में मदद करता है, और दूसरा हार्मोन शरीर में जरूरत से ज्यादा ब्लड शुगर ना बढ़ जाए उस सिचुएशन को भी संभालता है। और इन दोनों का जो बैलेंस होता है ना, इसी वजह से हमारा शरीर सही तरीके से चलता रहता है। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि पेनक्रियास भले छोटा अंग जरूर है और ज्यादा लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन ये कितने काम की चीज है हमारे शरीर के लिए। चलिए, अब ऐसे में एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये खराब हो जाए तो बॉडी में क्या होगा? देखिए, इसका जवाब उस हिस्से पर निर्भर करता है कि पेनक्रियास का कौन सा हिस्सा खराब हुआ है। अगर डाइजेस्टिव एंजाइम ठीक से नहीं बन रहे हैं तो डाइजेशन पर फर्क पड़ेगा, डाइजेशन खराब होगा। या फिर इंसुलिन बनाने वाले सेल्स प्रभावित हो रहे हैं तो ऐसे में ब्लड शुगर लेवल का बढ़ने का खतरा हो जाएगा और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो सकती है। और अगर पेनक्रियास में सूजन आ जाए, जिसे कि पेनक्रियाटाइटिस कहा जाता है, तो पेट के ऊपर के हिस्से में तेज दर्द महसूस होता है जो कई बार पीठ तक भी पहुंच सकता है। इसके साथ कई बार उल्टी जैसी समस्या भी आपको देखने को मिल सकती है। इस सिचुएशन में डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना बहुत जरूरी हो जाता है और इसका इलाज कराना बहुत जरूरी हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि पेनक्रियास खराब कैसे हो सकता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए,
कुछ टाइम तक गाल स्टोन या फिर एल्कोहल का लंबे टाइम तक सेवन करना, स्मोकिंग करना, कुछ खास तरह की दवाओं का लंबे टाइम तक सेवन करना, या फिर बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल ज्यादा बन जाना, या फिर अचानक सडनली कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाना, इन सब इफेक्ट की वजह से भी ये खराब हो सकता है। लेकिन हर व्यक्ति में कारण जो है ना वो अलग अलग हो सकते हैं। उसका पता लगाने के लिए डॉक्टरी जांच कराना जरूरी होता है। अब एक सवाल आता है कि क्या पेनक्रियाज को सही रखा जा सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल, इसे सही रखा जा सकता है और इसके लिए कोई जादुई दवा या जादुई इलाज की भी जरूरत नहीं है। आपकी डेली लाइफ की कुछ आदतें इसको हेल्दी बनाए रखने में बहुत हेल्प कर सकती है। कौन कौन सी आदतें? देखिए, हेल्दी डाइट बरकरार रखें, अपना जो वेट है ना वो नॉर्मल लेवल पर बनाए रखें, मेंटेन रखें, अपने वेट को ज़्यादा ना बढ़ने दें, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी जरूर करें, स्मोकिंग ना करें, एल्कोहल का सेवन ना करें और अगर आपको कोई डायबिटीज़ या दूसरी बीमारी है तो डॉक्टरी जांच जरूर कराएं। तो दोस्तों, ये थी ओवरऑल जानकारी पेनक्रियाज के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा कि ये अंग छोटा सा जरूर है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोग जागरूक हैं, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप पेनक्रियाज की अहमियत समझें कि हमारे शरीर के लिए ये कितना जरूरी है। क्योंकि बॉडी का डाइजेशन बहुत जरूरी है सही तरीके से होना, जिसमें ये अहम भूमिका निभाता है। वहीं दूसरी ओर ब्लड शुगर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें डायबिटीज को कंट्रोल रखने में हेल्पफुल करती है, तो उसका भी ये काम करता है। तो ये दो इम्पोर्टेंट काम ये करता है, इसलिए इसका शरीर में सही होना बहुत ज़रूरी है। और सही जब ही होगा जब आपके पास सही जानकारी होगी, आप इसकी अहमियत को समझोगे। तो यही थी आज की ओवरऑल जानकारी पेनक्रियाज के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ अच्छा जरूर जाना होगा, हेल्थ नॉलेज बूस्ट हुई होगी थोड़ी बहुत। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।